नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नवर पाठशाला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम वो के पढ़ते हैं डेली टू डेली, हमारी ये रूटीन रहती है। हम 50 वर्ड्स पढ़ते हैं। हम वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एसएससी के अंदर। एसएससी चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, एमटीएस का पेपर हो, सीपीयू का एग्जाम हो, यानी जितने भी एग्जाम है उसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कर रहे हैं। ये हमारी 24वीं क्लास है। हमने स्टार्ट किया था रूट वर्ड से लेकर किस प्रकार से समझाते चला आया हूं मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस से लेकर उसके बाद में हमने लगभग 14 वीडियो रूट वर्ड्स पर डाले। रूट वर्ड्स के बाद में हमने स्टार्ट किया मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए आपके एग्जाम बहुत नियर है, उसीलिए हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, पहला जो हमारा वर्ड है आज का, पहला वर्ड है डिबैकल। पहला वर्ड हो जाता है हमारा डिबैकल। पहला वर्ड है डिबैकल। डिबैकल का मतलब है एक कंप्लीट फेलियर, एक ऐसा फेलियर जब आपको एजेम्ड महसूस हो, शर्मसार महसूस हो, आपको शर्म आने लगे, ऐसे फेलियर को हम बोलते हैं डिबैकल। डिबैकल इज अ कंप्लीट फेलियर व्हेन यू फील एजेम्ड इन योरसेल्फ, यानी कंप्लीट फेलियर जब आप अपने आप में शर्मसार महसूस करते हो, उसे हम बोलेंगे डिबैकल। डिबैकल दैट मीन्स एन इवेंट एंड अ सिचुएशन दैट इज कंप्लीट फेलियर। एक ऐसा इवेंट और सिचुएशन जहां पे आप अपने आप में कंप्लीट फेलियर महसूस करते हो, पूरा हारा हुआ महसूस करते हो, उसे हम बोलेंगे डिबैकल। एंड कॉजेस पीपल टू फील अजेम्ड एंड इम्ब्रेस्ड, और जो आपको अजेम्ड और इम्ब्रेस्ड यानी शर्मसार महसूस करवाता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिबैकल। He should take responsibility for the debacle and resign, कि उसको डिबैकल और रिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, यानी उसको अपनी जो फेलियर है उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए और उसको डिबैकल एंड रिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। डिबैकल मीन्स कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से निसफल हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना, हम बोलेंगे उसको डिबैकल। Let us hope this is the end of the debacle over player transfer fees, की आशा रखो ये डिबैकल है। डिबैकल मतलब क्या? दिस इज द एंड, ये एंड हो गया ऑफ द डिबैकल, फेलियर का एंड हो गया। किस चीज के? ओवर द प्लेयर ट्रांसफर फीस, यानी प्लेयर्स की जो ट्रांसफर की फीस थी उसके लिए एंड हो गया किसका? डिबैकल का, सिचुएशन का एंड। इसका सिनोनिम हो सकते हैं, पहला सिनोनिम है फियास्को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है फियास्को। फियास्को मतलब भी होता है कंप्लीट फेलियर, जब आप पूरी तरह से हार जाते हो, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फियास्को। ओके, फियास्को इसका पहला सिनोनिम बनेगा। दूसरा है फेलियर। फेलियर मतलब पूरी तरह से फेल हो जाना। फेलियर बहुत ही नॉर्मल डे टू डे लाइफ का वर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तीसरा है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मीन्स संकट और आपदा। जब आप संकट में होते हो, जब आप आपदा महसूस करोगे, मुश्किल महसूस करोगे, प्रॉब्लम और डिजास्टर महसूस करते हो, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी इज अ कंडीशन इन विच यू फील डिजास्टर इन योरसेल्फ। कैटास्ट्रोफी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप अपने आप में डिजास्टर महसूस करते हो, संकट महसूस करते हो, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब संकट, आपदा। डिजास्टर मतलब आपदा। ये इसका सिनोनिम क्या होगा? देखो, कोई चीज फेल हो गई है, आपको एजेम्ड महसूस हो रहा है, तो वो आपके लिए एक संकट है, एक डिजास्टर है, एक कैटास्ट्रोफी है, इसीलिए इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और वर्ड का सिनोनिम उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द ऑप्शन यू हैव। ठीक है, व्हाट द ऑप्शन यू हैव, तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर टिक होगा सही। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन। अब डिस मीन्स नॉट, इंटीग्रेशन मतलब होता है अखंडता। डिस मतलब नो, यानी जो खंडित हो जाए, जो बिखर जाए, जो फैल जाए। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जो खंडित हो गया, जो विकृत हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया, फैल गया, डिवाइड हो गया। मैस का मतलब है ए डर्टी एंड अनटाइडी स्टेट ऑफ थिंग्स एंड ऑफ ए प्लेस। जब एक प्लेस और एक थिंग डर्टी कंडीशन में होती है, यानी अस्त-व्यस्त तरीके से बुरी होती है, गंदी होती है, उसको बोलते हैं मैस। जैसे फॉर एग्जांपल यू गो इन अ रूम
आप एक कमरे में गए और आपने देखा कि जो बुक्स हैं वो बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, वो एट 6 and 7 इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो आप क्या कहोगे? द कंडीशन ऑफ दिस रूम इज इन अ मैस। जो इस रूम की कंडीशन है वो किसमें है? मैस कंडीशन है, यानी उसकी जो कंडीशन है वो बिखरी हुई है, अस्त व्यस्त है, डर्टी है, गंदी है। मैस मतलब होता है बिखरा होना, गंदा होना। ए डर्टी एंड अनटिडी स्टेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट रिक। अब ध्यान रखना, रिक ये सिनोनिम तो हो जाएंगे, लेकिन हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है इस चीज को कि एवरी वर्ड हैज इट्स यूनिक मीनिंग। हर वर्ड का अपना एक यूनिक मीनिंग होता है, और उसका यूनिक मीनिंग को हम दूसरे से एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, बट वी कैन फाउंड द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज वर्ड्स। हम उन वर्ड्स के बिटवीन सिमिलैरिटी फाउंड कर सकते हैं, बट वी can't say exactly this word is the exact synonym of this word, it is not possible, so ऐसा नहीं हो सकता। so rick means होता है the destruction of a ship at sea, यानी सी के अंदर जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश हो जाता है शिप जहाज वगैरह का, उनको बोलते हैं हम रिक। रिक डिवास्टेट का ही सिनोनिम है। डिवास्टेट मींस बर्बाद करना। डिवास्टेट हम कह सकते हैं, हम कोई चीज को डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डाउनफॉल कह सकते हैं, डिसमेंटल भी कह सकते हैं, इरेडिकेट कह सकते हैं, इलिमिनेट कह सकते हैं, उसके ही सिनोनिम बन जाएंगे। रिक का मतलब होगा जब समुद्र के अंदर जो समुद्री जहाज होती है, शिप होती है, शिप होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिवास्टेट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे रिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है र्यून। र्यून मीन्स होता है पूरी तरह से बर्बाद करना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन विच एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। ऐसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जहां सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे र्यून। र्यून मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। फेलियर कब आएगा? जब कोई चीज बर्बाद हो जाती है, ठीक है, जब कोई चीज बर्बाद हो जाती है तभी फेलियर आएगा, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन यू फील फेलियर, है ना। सो इसीलिए र्यून मतलब होता है बर्बाद हो जाना, फेलियर हो जाना, एक कंप्लीट फेलियर। एंड व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रॉय, जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है। डाउनफॉल दैट मीन्स जब आपका ग्राफ ऑफ द मनी है, ठीक है, जो आपका ग्राफ ऑफ द मनी यानी पैसे का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे चला जाए। एक पर्सन है, बहुत ही प्रोस्पेरियस पर्सन है, बहुत ही वेल्थी पर्सन है, रिच पर्सन है, अमीर आदमी है, और उसकी जो अमीरी का ग्राफ है वो विद इन सम डेज, बिकॉज ऑफ विद इन सम डेज उसका जो ग्राफ ऑफ द पैसा यानी ग्राफ ऑफ द मनी है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डाउनफॉल, यानी धीरे धीरे धन में कमी होना, धीरे धीरे कोई चीज ढह जाना, खत्म हो जाना। क्लास मीन्स होता है जब पूरी तरह से कोई बिल्डिंग ढहती है, स्पेशली ये बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग जब ढह जाती है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लैश अप। डिफीट मतलब हरा देना, डिफीट मतलब हरा देना। राउट मतलब जीत जाना। अब कोई चीज हारेगी दैट मींस कंप्लीट फेलियर, ठीक है, राउट मतलब भी जीतना, ओवरथ्रो भी जीतना ही होता है, कॉन्क्वेस्ट और बास आउट का मतलब भी जीतने से ही होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। हर एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी भी वर्ड के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक एक वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और इनका मीनिंग वेरीफाई करके, बहुत अच्छे से वेरीफाई करके मैं आपके सामने लाता हूं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ डिक्शनरीज। सो आगे जो हाँ जी, देखिए आगे फियास्को, ठीक है, ये मैंने जो कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे उनको अलग कर दिया। पहले सिनोनिम तो देखे ही हमने, लेकिन जो कुछ वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें से ही उसको अलग किया। पहला वर्ड है हमारा फियास्को, ठीक है, फियास्को मतलब समथिंग दैट डज नॉट सक्सीड, जो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है तो क्या है? आप कहेंगे सर नाकामयाब है, यानी फेल है। ऑफन इन अ वे दैट मेक्स पीपल फील असेम्ड, ठीक है, इम्ब्रेस्ड, जो लोगों क्या करे, शर्मसार महसूस कराए। इम्ब्रेस्ड का मतलब है शर्मसार महसूस करवाना। द पार्टी वॉज अ कंप्लीट फेलियर, जो फियास्को
जो पार्टी है वो क्या होगी, फियास्को में होगी, कंप्लीट फेलियर है, देयर इज नो सक्सेस ऑफ दिस पार्टी बिकॉज द पार्टी वाज इन अ फियास्को। जो पार्टी है वो फियास्को थी, ठीक है। फियास्को रिलेशनशिप कह सकते हैं, फियास्को अरेंजमेंट कह सकते हैं, फियास्को एग्रीमेंट कह सकते हैं, यानी जो फेल हो चुका हो उसे हम बोलेंगे फियास्को। फियास्को दैट मीन्स फेल होना। व्हाट ए फियास्को, क्या फियास्को है। यहाँ पे फियास्को का मतलब कायोस से आएगा, ठीक है, और फेलियर से आएगा। किससे आएगा, यहां से मतलब आएगा कायोस से, ठीक है, क्या कायोस से एंड फेलियर से। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई गेस यू हैवंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मीन्स संकट, कैटास्ट्रोफी मीन्स संकट, आपदा, विपदा, संकट, आपदा, विपदा, प्रॉब्लम, उसको हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी दैट मींस ए सडन इवेंट दैट कॉजेस मैनी पीपल टू सफर। एक ऐसा इवेंट जो बहुत से लोगों को सफरिंग महसूस करवाता है, प्रॉब्लम महसूस करवाता है, परेशानी महसूस करवाता है, उस कंडीशन को, उस इवेंट को हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का सिनोनिम है डिजास्टर। कैटास्ट्रोफी का सिनोनिम बन जाता है हमारा डिजास्टर। अर्ली वार्निंग ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल्स प्रिवेंटेड अनदर मेजर डिजास्टर। कि भाई जो लेवल ऑफ द वाटर था, यानी जो इंक्रीमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर था, उसकी पहले से ही जानकारी मिल गई, पानी का जो स्तर उठ रहा था उसकी पहले से जानकारी मिल गई, और बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज प्रिवेंट, रोक दिया गया, क्या रोका, अनदर मेजर कैटास्ट्रोफ, की जो विपदा आने वाली थी, जो संकट आने वाला था, उसका वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि पानी का लेवल का पता लग गया, पहले से ही पता लग गया कि पानी का लेवल उठ रहा है, राइज हो रहा है। सो कैटास्ट्रोफी मतलब संकट, विपदा, जब बहुत से लोग परेशानी महसूस करें किसी भी चीज के द्वारा, उसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा र्यून। र्यून मतलब बर्बाद करना, ये हमने पढ़ लिया। र्यून मतलब बर्बाद करना। सो टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट लॉसेस ऑल इट्स वैल्यू। किसी भी चीज को इतना बर्बाद कर देना कि वो अपनी चीज को क्या करे, लॉस कर दे। किसी चीज को इतना बर्बाद कर देना कि वो लॉस कर दे इट्स वैल्यू, खुद की वैल्यू ही लॉस कर दे। इतना बर्बाद कर देना कि वो वस्तु अपनी वैल्यू ही लॉस कर दे, उसको हम बोलेंगे र्यून, डिवास्टेट। र्यून बोल सकते हो, या र्यून के बाद में आप लिख सकते हो इसको डिवास्टेट, ठीक है। डिवास्टेट एंड र्यून दोनों ही बोल सकते हो। डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हो, ओके। डिसमेंटल भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे डिसमेंटल, ठीक है। डिसमेंटल, र्यून, डिस्ट्रॉय। प्रेशर, सॉरी प्लेजर, इट एक्स्ट्रा, यानी वैल्यू, प्लेजर, सारी चीजों खो देना, उसको हम बोलेंगे र्यून। द बैड वेदर र्यून्ड आवर ट्रिप, कि जो बुरा मौसम है, बुरे मौसम की वजह से हमारी ट्रिप क्या होगी, बर्बाद होगी, खत्म हो गई, ठीक है। हमारी ट्रिप बर्बाद होगी, हमारी ट्रिप खत्म होगी बिकॉज ऑफ बैड वेदर, ठीक है, बुरे मौसम की वजह से। That one mistake ruined his chances of getting the job. एक मिस्टेक ने उसके चांस को ruin कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया of getting the job, जॉब लेने की, कि वो जॉब ले सकता था, लेकिन एक चांस ने, एक चीज ने, एक मिस्टेक ने उसके चांस को खत्म कर दिया जॉब लेने की। My new shoes got ruined in the mud, कि कीचड़ के अंदर मेरे जो नए जूते हैं वो क्या हो गए, र्यून हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए। बेसिकली यहाँ पे आएगा फट गए, खराब हो गए, गंदे हो गए। बेसिकली यहाँ से इस र्यून का सेंस आएगा डर्टी। आपको सेंटेंस में सेंस अकॉर्डिंग टू सेंस भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कि आपको अंडरलाइन कर दी कि व्हाट शुड बी द सेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड, कि अंडरलाइन वर्ड का सेंस क्या हो सकता है, ठीक है। सेंस जो वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको सेंस का एस्टिमेशन लगाना होता है। कई बार एस्टिमेशन वर्क है, जो आंकलन वर्क होता है, गेस वर्क होता है, वो भी आपका नॉलेज ऑफ द वोकेबलरी बहुत डिपेंड करता है, वो चीज बहुत डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे र्यून का मतलब क्या होगा, गंदा हो जाना। यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा, जूते यहाँ पे इसके बर्बाद नहीं, कीचड़ के अंदर जूते गंदे हुए हैं, सो यहाँ पे डर्टी मीनिंग आएगा इसका, ना कि डिस्ट्रॉय मीनिंग आएगा। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है क्लैश अप, ठीक है। क्लैश, क्लैश का मतलब फेल डाउन है ना, फेल डाउन सडनली, ऑफन आफ्टर ब्रेकिंग अपार्ट, टूटने के बाद गिर जाना। यानी कोई फैमिली है, सॉरी फैमिली क्या, कोई जो हाउस है, कोई होम है, वो गिर जाता है, ढह जाता है, उसको हम बोलेंगे
क्लैसअप, ठीक है। क्लैसअप मतलब ढह जाना। द बिल्डिंग हैज पार्टली क्लैसअप, की जो बिल्डिंग है वो क्या कर गई, क्लैस्प हो गई थी, गिर चुकी थी। सी क्लैस्प एंड वाज रोस्ट टू हॉस्पिटल। यहाँ पे इसका मतलब है ढह जाना नहीं होगा, यहाँ पर मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है गिर जाना, गिर जाना, ठीक है। वो अनकॉन्शियसली गिर गई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, वो चेतना की कमी की वजह से गिर गई, यानी चक्कर वगैरह आ गए उसको, और वो गिर गई और फिर उसको कहाँ लेके जाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। रश का मतलब क्या होता है, तेजी से किसी चीज के अंदर जाना, तेजी से लेके जाना, उसको बोलेंगे हम रश। तो सी क्लैस्प एंड वाज रश टू हॉस्पिटल, वो गिर गई और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाउनफॉल, ठीक है। डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब है द लॉस ऑफ द पर्सन मनी। जब आदमी अपने पैसे को खो देता है, जब आदमी अपने पैसे को खो देता है, पावर को, सोशल पोजीशन को, यानी सामाजिक स्थिति को, पैसे को, पावर को जब इंसान खो देता है, द थिंग दैट कॉजेस दिस, और एक ऐसी चीज जो इस चीज को उत्पन्न करती है। जब आदमी अपने पैसे को, मनी को, रुतबे को खो देता है, उसको हम बोलेंगे डाउनफॉल, ठीक है। तो डाउनफॉल का मतलब फेलियर ही आया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, व्हेन ए पर्सन लॉसेस हिज मनी। जब एक आदमी अपने पैसे को खो देता है, उसको हम बोलते हैं डाउनफॉल। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ग्रीड वॉज हर डाउनफॉल, कि जो ग्रीड है, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से उसमें क्या आया, डाउनफॉल आया। यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ग्रीड वॉज द रीजन ऑफ, ग्रीड वॉज द रीजन ऑफ हर डाउनफॉल, यानी जो ग्रीड था उसके डाउनफॉल का, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द मनी का रीजन था, उसके पैसे की कमी आई, वो पैसे कम कमा रही है, उसको पैसे खत्म हो गए। उसका रीजन क्या था कि वो बहुत लालची थी, उसका लालच, एब्राइस जो था, ग्रीड था, उसकी वजह से वो डाउनफॉल में चले गई, यानी पैसे की कमी में चले गई। डाउनफॉल को हम ये भी लिख सकते हैं लैक ऑफ मनी। वैसे लैक ऑफ मनी पॉवर्टी होता है, लेकिन सेंस कहीं ना कहीं लैक ऑफ मनी से आ सकता है इसका। राउट, राउट का मतलब भी हार जाना। सिचुएशन इन विच समबडी इज डिफीटेड इजीली एंड कंप्लीटली इन अ बैटल एंड कंपटीशन। किसी कंपटीशन और किसी बैटल में जब किसी दूसरे को आसानी से हराया जा सकता है, किसी बैटल और किसी भी कंपटीशन में जब दूसरे को आसानी से, आराम से हराया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे राउट। राउट मतलब हरा देना, ठीक है। राउट मतलब हरा देना। राउट मतलब क्या होगा, हरा देना। जब कोई आदमी, किसी पर्सन को हरा दिया जाता है कंप्लीटली, तब हम बोलते हैं राउट। सिचुएशन इन विच, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर किसी को हरा दिया जाता है बहुत आसानी से और पूरी तरह से, बैटल और कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में। ओनली द स्किल ऑफ द गोलकीपर प्रिवेंटेड द मैच फ्रॉम टर्निंग इनटू ए राउट, कि वो सिर्फ गोलकीपर की स्किल ही थी जिसने मैच को बचा लिया। किससे, किससे बचा लिया, हारने से बचा लिया। कि जो मैच था वो हारने वाला था, टर्न होने वाला था, मुड़ने वाला था, किसकी तरफ, हार की तरफ, हार की तरफ मुड़ने वाला था, लेकिन गोलकीपर की स्किल ने उस मैच को रोक दिया। किस में रोक दिया, हारने से रोक दिया, हारा नहीं, मैच राउट नहीं हुई। राउट का मतलब है कंप्लीट फेलियर, जब पूरी तरह से आप हार जाते हो, उसको हम बोलेंगे राउट। पहला हमने वर्ड पढ़ा, पहले के सिनोनिम पढ़े, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखा। आपको क्या करना होता है कि आपको जितने, जैसे टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। ऐसा तो मेरे भाई ऐसा होगा नहीं, कोई मेरेकल होगा नहीं कि वो केब आपको एक दिन में बहुत अच्छी, बहुत ही ग्लोरियस वे के अंदर आपको वो केब आने लग जाएगी। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द वोकेब्स इन अ वन डे, यस। But you have to rely upon me on the classes that is going on. जो क्लासेस चल रही है उन पर आपको टोटली रिले करना है। when you rely on the classes that is going on, definitely the power of your vocabulary will increase. आपकी जो vocab है वो increase होगी, ठीक है, by taking your steps, because of taking your steps on behalf of you. So that's why I am going to tell you about the वोकेबुलरीज, ठीक है। आपको जैसे मान लो पीडीएफ मिलती है, ठीक है, पीडीएफ को आपको मिलती है, ऐसा नहीं बैठना कि आपको एडल होके नहीं बैठना कि भाई पीडीएफ हमें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, इससे पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। मेरे भाई फोन से डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा वोकेब का प्रॉफिट उठाना है तो आप जितनी भी चीजें उसको लिखें मेरे भाई, ठीक है। पहले आराम से क्लास समझे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बीच में मत लिखें, पॉज करके नहीं लिखें, उससे क्लास भी टीडियस हो जाती है, मोनोटोनस क्लास हो गई। आप क्या करें,
कि क्लास हो रही है, क्लास पूरे आराम से देखें, पूरा ध्यान क्लास के अंदर लगाएं और सोचें कि भाई मुझे क्लास से लगभग 70% 60% याद हो जाने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं और स्पीड को धीरे भी कर सकते हैं, आवाज वो तेज कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कैसे बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप क्लास देखें, फिर उसके बाद में जो आपको पीडीएफ मिलती है, टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है वो मिलती है, उससे लिखें। ठीक है, ऐसे लगा लें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। फिर अगली क्लास लेने से पहले आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, अगली क्लास लेने से पहले रिवाइज करें, तो आप ये पाएंगे कि बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं। यूटिलाइज करें अपनी लाइफ के अंदर, 2 या 3 बेसिकली पेज, कम से कम 4-5 पेज पढ़ें डेली, उसमें जितने वर्ड्स आते हैं वो देखें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। ओके, आगे देखिए, डेवेन्योर, दूसरा जो वर्ड है वो है डेवेन्योर। ठीक है, दूसरा वर्ड है वो है डेवेन्योर। डेवेन्योर का मतलब इजिली ऑफ मैन। ये देखो, जनरली डेवेन्योर मैन के लिए यूज होगा। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा डेवेन्योर, ठीक है, वुमेन, तो ये भाई साहब गलत हो जाएगा। जनरली जो डेवेन्योर है वो मैन के लिए, इन आदमियों के लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए यूज होता है, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए यूज नहीं होता, वीमेन के लिए नहीं यूज होता। फैशनेबल और कॉन्फिडेंट, जो आदमी फैशनेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसको बोलते हैं हम डेवेन्योर। डेवेन्योर इज ए फैशनेबल एंड अ कॉन्फिडेंट मैन। डेवेन्योर फैशनेबल और कॉन्फिडेंट आदमी होता है, उसे हम बोल देंगे डेवेन्योर। जब एक आदमी बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ए पर्सन हु इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक आदमी जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, जो बहुत फैशनेबल हो, एलिगेंट हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, उसको हम बोलते हैं हम डेवेन्योर। जैसे सिनोनिम है, पहला है साइव। स्वाब मतलब चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट, जो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही आकर्षक है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, मनमोहक है, कैजुअल करने वाला है, आकर्षक है, चार्मिंग। कॉन्फिडेंट, जिसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है। एलिगेंट, जो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। कॉन्फिडेंट मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ए पर्सन हु हैज द बिलीव इन हिमसेल्फ, उसको कॉन्फिडेंट बोलते हैं। चार्मिंग मतलब अट्रैक्टिव, जो बहुत आकर्षक है। और स्वाब मतलब जो बहुत ही आकर्षक है, चार्मिंग है, एलिगेंट है और डेवेन्योर है, यानी फैशनेबल और कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अभिनय। अब देखो, URBANE है, ठीक है, कर्टसी एंड रिफाइन, यानी कर्चियस एंड रिफाइन, यानी जो बहुत ही विनम्र है, जो बहुत ही पोलाइट किस्म का आदमी है, और जो बहुत ही रिफाइन है, जो बहुत ही सभ्य आदमी, बहुत ही अच्छा शालीन तरीके से बोलने वाला, सभ्य तरीके से बोलने वाला और एकदम शांत रहने वाला, काम किस्म का इंसान है, ठीक है, चिल में रहता है वो, उसको हम अर्बेनी बोलेंगे। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब ए पर्सन हु नो अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स, जो दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में जानता है, जो क्या सिचुएशन है, कैसे दुनिया चल रही है, क्या उसको महसूस करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में वो जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, उस इंसान को बोलेंगे हम सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड दैट मींस इन्वॉल्विंग इन अ ग्रेट डील ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर, जो कल्चर और फैशन के बारे में पूरी तरीके से जानता है, उसको पता है व्हाट इज द इनफ फॉर मी एंड व्हाट शुड आई डू, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ द स्टेप्स आई शुड टेक इन दिस सिचुएशन, कि सिचुएशन में मुझे क्या स्टेप उठाने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में जानने वाला सोफिस्टिकेटेड, यानी हिंदी में बोले तो दुनियादारी वाला आदमी, जिसको दुनियादारी के बारे में पता हो, जो फैशनेबल हो और कल्चरल हो। कल्चरल कह सकते हैं हम, एलिगेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ पोजेस्ड है, जो अपने आप में पोजेस्ड रहता है, यानी अपने आप पर अधिकार दिखाने वाला, अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला, ईगोटिस्ट आदमी। चार्मिंग, बहुत ही जो चार्मिंग है, यानी जो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। ग्रेसस है, ग्रेसस का मतलब पता है, ग्रेसस का मतलब क्या होगा? गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, यानी दूसरे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार को ग्रेसस बोलते हैं, ठीक है। ग्रेसस इज अ गुड बिहेवियर टुवर्ड द लोअर क्लास, लोअर क्लास के प्रति जब अच्छा व्यवहार होता है ना, उसे हम बोलेंगे ग्रेसस, ठीक है। ग्रेसस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जब लोअर पीपल, लोअर क्लास ऑफ पीपल्स के लिए अच्छा बिहेव होता है, उसे हम ग्रेसस बोलते हैं। गैलेंट,
गैलेंट मतलब ब्रेव, जो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है, जो क्या है, बहादुर है, उसे बोलेंगे हम गैलेंट। गैलेंट जो बहुत बहादुर है, जैसे दैट मीन्स ए पर्सन हु कंट्रोल हिज फियर इन अपोजिट सिचुएशन। बहादुरी क्या होती है? बहादुरी आप अपोजिट सिचुएशन के अंदर अपने डर को रोक लेते हो, वही तो बहादुरी है ना। व्हेन यू कंट्रोल योर व्हेन यू कंट्रोल योर फियर इन अपोजिट situation, that is called the gallant, that is called the brave, that is called the boldness, ठीक है, that is called your valor, वो आपका साहस कहलाता है। तो गैलेंट मतलब ब्रेव, जो साहसी हो, जो अपने फियर को कंट्रोल कर ले अपोजिट सिचुएशन में, उसे हम बोलते हैं गैलेंट। सेवलोरियस, इसको सेवलोरियस, ठीक है भाई। सेवलोरियस का मतलब पोलाइट एंड गैलेंट टुवर्ड्स वीमेन। ये जनरली ध्यान रखना, वीमेंस के प्रति जो अच्छा व्यवहार करे, पोलाइट रहे, वीमेंस के प्रति, महिलाओं के प्रति जो पोलाइट रहे, विनम्र रहे, अच्छे से व्यवहार करे, उसको हम बोलते हैं सेवलोरियस, ठीक है। सेवलरी दैट मीन्स पोलाइट एंड गैलेंट, जो पोलाइट और गैलेंट बहादुरी दिखाए टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के तरफ, उसको हम सेवलोरियस। जैसे शैल आई बी सेवलोरियस एंड ऑफर यू माय कोट, क्या मैं सेवलोरियस बन सकता हूँ, मैं अपना कोट तुम्हें दे सकता हूँ। सो दैट मीन्स सेवलोरियस दैट मीन्स ए पर्सन हु ट्राई टू बी ब्रेव एंड गैलेंट इन फ्रंट ऑफ वुमेन, ठीक है। स्टाइलिश, स्टाइलिश ये नॉर्मल वर्ड है, स्टाइलिश डेविनर को हो जाएगा। स्मार्ट, जो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सुंदर दिखता हो, एलिगेंट दिखता हो। पॉलिश्ड, जो बहुत सभ्य हो। पॉलिश्ड का मतलब जो क्या है, सभ्य है। पॉलिश्ड मतलब ए पर्सन हु इज फुल विद हिज, जो पर्सन किससे भरा हुआ है, जो कल्चर से भरा हुआ है, संस्कृति से भरा हुआ है। ही नो हाउ टू डील विद द पीपल एंड ही नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, दैट मीन्स ही इज अ पॉलिश्ड पर्सन। रिफाइन, जो बहुत सभ्य है। डिग्निफाइड का मतलब भी बहुत सभ्य है। जेंटली, जो पोलाइट बिहेव करे, जेंटली दैट मीन्स जो पोलाइट बिहेव करे। डैशिंग एंड डैप, अब देखो इसको डैप है, ठीक है, DAPP है। डैप मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, वेरी ग्रेसियस, ठीक है, वेरी ग्लोरियस, वेरी विंसम, ऑसम, रेस्प्लेंडेंट, यानी बहुत सुंदर, जो बहुत ही सुंदर है, उसको हम बोलेंगे डैप। डैप दैट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अट्रैक्टिव, ये सिनोनिम ही है इसके, ये सारे सिनोनिम है इसके, ठीक है, डेविनर के। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। जेंटल मतलब जो बहुत ही पोलाइट है, जो पोलाइट है, विनम्र है। सोगी, एलिगेंट एंड ट्रिम। ट्रिम मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, ट्रिम मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आएगा ब्यूटी से, ठीक है, सुंदरता से, पोलाइट बिहेव से, इन सभी का मीनिंग आएगा सुंदरता से और पोलाइट बिहेव से, ब्यूटी से और पोलाइट बिहेवियर से इनका मीनिंग आएगा। वर्ड था हमारा डेविन्योर। डेविनर का मतलब है फैशनेबल और कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ये सारे जो वर्ड है वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा मीनिंग देंगे। डिपेंड क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्याब। जो मैंने अलग किए हुए हैं, जैसे वर्ड्स आपको पहले बताया था अलग किए हुए हैं, मैंने वर्ड्स पहले सिनोनिम दिए हैं, उसके बाद में अलग अलग मीनिंग दिए हैं। जैसे स्याब का मतलब स्पेशली ऑफ ए मैन, जनरली मैन के लिए यूज हो, अरे यार भाई, ठीक है, जनरली ये मैन के लिए यूज होता है स्याब, जनरली मैन के लिए। स्पेशली ऑफ ए मैन, मैन के लिए जो क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, पोलाइट हो, एंड समटाइम्स इन अ वे दैट डजंट सीम टू सिंसियर, इस तरीके से जो सिंसियर नहीं लगता। जैसे द मैनेजर वाज शार्प एंड सोफिस्टिकेटेड, जो मैनेजर है वो शार्प था और क्या था, सोफिस्टिकेटेड था। क्या था, सोफिस्टिकेटेड था। ही नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स। He gave his usual sharp performance, उसने क्या किया, usual sharp performance दिया, यानी जो परफॉर्मेंस था वो उसने दिया। Sophisticated, दुनियादारी को समझने वाला, जो वर्डली एक्सपीरियंस को समझे उसको sophisticated कहते हैं। जैसे जनरली ये किसके लिए, सिस्टम के लिए और पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए, सिस्टम और पर्सन के लिए। क्लेवर एंड कंप्लीटेड, क्लेवर एंड complicated in a way that it works
एंड इट प्रेजेंटेड। कॉम्प्लिकेटेड वे में जो काम करे उसको बोलेंगे हम सोफिस्टिकेटेड। हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सोफिस्टिकेटेड है, यानी जो वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड वे में, कॉम्प्लेक्स वे में काम कर रहा है तो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। मेडिकल टेक्निक्स आर बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड ऑल टाइम्स, कि जो मेडिकल टेक्निक्स है वो सभी समय क्या रहती हैं, सोफिस्टिकेटेड रहती हैं, कॉम्प्लेक्स रहती हैं। यहां से सोफिस्टिकेटेड का मतलब आएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ए आइडिया दैट इज कॉम्प्लेक्स टू बी अंडरस्टूड, एक आइडिया जो समझने में कॉम्प्लेक्स हो, मशीन के लिए, जनरली सिस्टम के लिए सोफिस्टिकेटेड यूज होता है, जो दुनियादारी, जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस को फील कर चुका हो उसको हम बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डीकैम्प, ठीक है, तीसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड दैट मीन्स, मैन वर्ड में तीसरा है और बेसिकली हमने वैसे तो 40 एक वर्ड कर ही ली मेरे ख्याल से। डीकैम्प का मतलब भाग जाना, ठीक है, डीकैम्प का मतलब है भाग जाना। अब ये सारे एक इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने आप में सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे डीकैम्प होगा, एस्केप होगा, एलोप होगा, डिपार्चर होगा, ठीक है, ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्लोज टेस्ट में ऐसी चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला डीकैम्प, डीकैम्प कैंप का मतलब लीव ए प्लेस सडनली ऑफन सीक्रेटली, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को सीक्रेटली छोड़ देना, ठीक है, सीक्रेटली छोड़ देना और अचानक से किसी जगह को छोड़ देना भाई साहब। जैसे ही सोल्ड देयर फर्नीचर एंड डीकैम्प विद द मनी, उसने फर्नीचर को खरीदा और फिर क्या हो गया, डीकैम्प विद द मनी, पैसे के साथ भाग गया। फर्नीचर खरीदा और जल्दी से भाग गया, डीकैम्प का मतलब जल्दी से भाग जाना। द फर्म्स प्रोडक्शन यूनिट हैज डीकैम्प टू कैलिफोर्निया, किस फर्म की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कैलिफोर्निया भाग गई। इस फर्म की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कहां भाग गई भाई साहब, कैलिफोर्निया भाग गई, ठीक है। सो डीकैम्प का मतलब भाग जाना, जल्दी से भाग जाना। जब आप किसी चीज को पीछा छुड़ा के भागते हो, जल्दी जल्दी भाग जाते हो, उसको बोलेंगे हम डीकैम्प। पहला है डिपार्ट, पहले हम इसके देखते हैं फिर वापस आएंगे इसी स्लाइड के ऊपर। पहले हम देखते हैं इसके अलग अलग मीनिंग। सो जनरली आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, ओके। इसके देख लेते हैं, बता देता हूं मैं, बेसिकली अलग नहीं किए हुए। हाँ जी, डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब एक जगह को छोड़ देना। जैसे मान लो एक बस है, ठीक है, और बस एक जगह से चल गई, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं, वहां से बस वगैरह स्टार्ट हो गई, वो किसी एरिया को छोड़ने वाली है धीरे धीरे, ठीक है। लीव ए प्लेस ग्रेजुअल, लगातार धीरे धीरे किसी जगह को छोड़ना, उसको हम बोलते हैं डिपार्ट, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं द ट्रेन इज डिपार्टिंग द टाउन, जो ट्रेन है वो टाउन को क्या कर रही है, डिपार्ट कर रही है, टाउन से बाहर जा रही है, धीरे धीरे टाउन से बाहर जा रही है, उसको हम बोलेंगे डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब भी छोड़ना ही होता है, लेकिन धीरे धीरे किसी चीज के छोड़ देना या भाग जाना, अलग हो जाना। डिसअपियर, डिसअपियर दो वर्ड्स बना है, क्लियर है। पहला है डिस, और हमने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ ली है कि डिस का मतलब नोट होता है, ठीक है, डिस का मतलब क्या होता है, नोट होता है। बहुत अच्छे से, बहुत ही वेरी अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया कि डिस का मतलब क्या होता है बच्चा, डिस का मतलब होता है नोट। एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना। जनरली जब जेल से भागा जाता है ना, पीछा छुड़ाने के लिए जेल से भागा जाता है, एस्केप उसको बोलते हैं। एस्केप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, एस्केप का एग्जैक्ट मीनिंग होगा जेल से भाग जाना, ठीक है, जेल से भागना। एस्केप का एग्जैक्ट मीनिंग होगा जेल से भागना, ठीक है, जेल से भाग जाने को बोलेंगे हम एस्केप। इवैक्यूएट, भाग जाना। फ्ली, फ्ली का मतलब होगा भी भागना, फ्ली का मतलब भी होगा भागना। हाईटेल मतलब भागना। स्क्रैम, ये जनरली इनफॉर्मल वे में यूज होता है, स्क्रैम, स्क्रैम का मतलब भाग जाना, ठीक है। स्क्रैम द सुनामी इज कमिंग, कि भाग जाओ सुनामी आ रही है, तो स्क्रैम मतलब भागना। स्कैडेडल, भी भागना। बिमोज, भागना। रनअवे, भागना। लीव मतलब छोड़ना या भागना, और वैनिश का मतलब गायब हो जाना। वैनिश का मतलब हो जाता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। इन सभी का मतलब होगा भागना, गायब हो जाना। यहाँ पे मेरे ख्याल से अलोप नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ठीक है। एक होता है अलोप, अलोप,
अलोप का मतलब है प्रेम संबंध में भाग जाना, ठीक है। जब एक लड़की लड़का भाग जाते हैं उसको हम अलोप बोलते हैं, ठीक है। ये आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। और जब एक जो दो प्रेमी मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्राइस्ट, ठीक है। ट्राइस्ट दैट मीन्स ए सीक्रेट मीटिंग बिटवीन टू लवर्स, a secret meeting a secret meeting between two lovers is tryst, and when two lovers रन अवे विथ ईच अदर, जब दो लवर्स एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं उसको अलोप बोलते हैं। अलोपिक का मतलब व्हेन टू लवर्स रन अवे विद ईच अदर्स, जब दो लवर्स एक दूसरे के साथ भागते हैं उसे हम एलोप बोलते हैं। जब लवर एक दूसरे से मिलते हैं उस मीटिंग को हम बोलते हैं ट्राइस्ट। जनरली ये सीक्रेट मीटिंग होती है, सीक्रेट मीटिंग होती है उसको हम बोलेंगे ट्राइस्ट। तो बेसिकली आज हमने इतने वर्ड्स की डेली वर्ड, डेली हमारा ये रूटीन रहती है कि डेली हम करते हैं 50 वर्ड्स करते हैं। मैंने आपको मेरे भाई पहले ही बताया कि आपको डेली टू डेली वर्ड्स पढ़ते जाना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस आप करें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहिए, जरूर खोजना चाहिए, और हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो डेट्स वाई सर भाई साहब अच्छे से आपको पढ़ते रहना है। वोकेब की डेली क्लास होती है, और जो मेरा भाई नए वोकेब देख रहा है, जैसे नया जो वीडियो देख रहा है, नया यही वीडियो देख रहा है, उसने